Hello everyone, myself Chitra Jeena and I am on Unacademy to teach you the maths of X group। अभी हम लोग बात कर रहे हैं X group की मैथ्स का, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट करा है कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉकडाउन की वजह से अभी मेरी लाइव क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपके आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी में आपका पूरा लेके यहाँ पर चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है तो मेरा खुद का अपना चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, आप उस पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं मोर कंसेप्ट के लिए। आते हैं हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे पोलर फॉर्म। एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन इस पर बनता है। इस पोलर फॉर्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग्स पे मत जाना क्योंकि हिंदी थोड़ा ऐसा ही है, ध्रुवीय रूप। ठीक है ये होता क्या है ध्रुवीय रूप, इसके बारे में समझिएगा। हमने कहा हमारा ये y-x, ये हमारा x एक्सिस था। हम कहते हैं इसको कार्तीय तल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कार्तीय तल, कार्टीजन प्लेन, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हमारे एक्स वाई फॉर्म में होते हैं। अगर इसी प्लेन को, इसी कार्तीय तल, कार्टीजन प्लेन को हम चेंज कर देते हैं पोलर प्लेन में, ध्रुवीय तल में, जहां पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को r और थीटा में दिखाते हैं, जहां पर r होता है रेडियस वेक्टर, दैट मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस कहते हैं, और थीटा होती है डायरेक्शन कि वो कितने स्लोप पर है, तो उसको कहा जाता है पोलर फॉर्म। अब बात आती है कि ये पोलर फॉर्म में चेंज कैसे होता है क्वेश्चन, तो उसको देखिएगा आप लोग। ये जो पॉइंट एक्स वाई हम ले रहे थे, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x ले रहे थे, यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस √x² + y² ले रहे थे। अगर हम इसको r कह दें और इस एंगल को थीटा कह दें, सो हम अपने ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा कितना होता है, बेस आधार बटे कर्ण √x² + y², जिसको आप क्या कह रहे हैं, cos थीटा x/r। ठीक है, और अगर हम साइन थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण यानी हाइपोटेनियस r। सो यहां से हमारे पास रिजल्ट्स निकले x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। दैट मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x + iy है तो हम x की जगह r cos थीटा, क्या रखेंगे हम x की जगह r cos थीटा, और y की जगह r sin थीटा, r बाहर ले लिया, तो इसको अब जो ये फॉर्म बन के आया है, इसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है पोलर फॉर्म और ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। क्वेश्चन उठता है कि इसकी रिक्वायरमेंट, जरूरत पड़ी क्यों और किस तरह के क्वेश्चंस में ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चे को याद तो रहता है लेकिन उसके सामने ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इसकी एप्लीकेशन है। सो ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी बहुत बड़ी पावर n इज वेरी लार्ज ओपन करने के लिए आ रहा है, तो आपको वहां इसका इस्तेमाल करना होगा। भाई स्क्वायर तक, क्यूब तक, पावर 4 तक, या और ले लो पावर 5 तक आप ओपन कर लोगे, बट कहीं पर पावर 100 आ गई, पावर 120 आ गई तो दिक्कत होगी। वहां ये हमें क्या चाहिए, पोलर फॉर्म। सो पहला काम पोलर फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, दूसरा काम सेकंड काम है हमारे यहाँ पर एक आता है डिमाइवर्स थ्योरम। हमारे डिमाइवर नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने एक थ्योरम दी, डिमाइवर्स थ्योरम। उन्होंने कहा कि अगर कभी भी cos थीटा + i sin थीटा कहीं पर भी लिखा है और उसकी कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना आ जाए, बशर्ते कि ये पावर n क्या होनी चाहिए, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या होना चाहिए, एक इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो ये पावर आगे आ जाती है cos n थीटा
प्लस का आई साइन एन थीटा। सो बड़ी बड़ी पावर्स ओपन करने के लिए डिमाइवर लगाते हैं। अब डिमाइवर जी ने ये थ्योरम सिर्फ प्लस के लिए नहीं बोली, उन्होंने ये थ्योरम माइनस के लिए भी बताई कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर एन है, तो इसको हम कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा कह सकते हैं। सो सबसे पहला क्या करा, पोलर फॉर्म में बदला। पोलर फॉर्म में बदलने के बाद किसमें डिमाइवर अप्लाई कर दिया अगर एन इंटीजर पूर्णांक है। और एक तीसरी बात और इसमें आती है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तीसरी बात, एक मैथमेटिशियन हुए यूलर्स रूल इन्हें कहते हैं हम लोग, इन्होंने जो दिया था कि कहीं पर भी अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है तो इसको आप ई की पावर आई थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा। और अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा है सो दिस इज ई की पावर माइनस आई थीटा। सो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं सो कॉस और साइन की जो सीरीज आपने याद करी होंगी वो भी यहीं से निकल कर आती हैं। और अगर और डिटेल में घुसे तो इंटीग्रेशन में जहां साइन कॉस दिक्कत कर देते ना, इंटीग्रेट के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, वहां हम ई की पावर आई थीटा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एक्स ग्रुप में आसान क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए तो इतना काफी है। क्वेश्चंस पे आती हूं अब मैं, देखना जरा। आपके पास क्वेश्चन आया, सपोज करो किस तरह का कि z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आई अपॉन में 2 है। क्या है, z बराबर √3 प्लस आई अपॉन 2, और वो आपसे कह रहा है कि z की पावर 69 बताओ कितना होगा। इतनी बड़ी पावर तो हम ओपन नहीं कर सकते। अब देखना जरा इसका लॉन्ग मेथड बच्चा क्या करता है। लॉन्ग मेथड कि √3 प्लस आई अपॉन 2 को बराबर रखेगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के। यहां से वो तुलना करेगा तो r cos थीटा कहेगा √3/2 है, बोलेगा r साइन थीटा 1/2 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके जोड़ेगा तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर बराबर 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया। इसका मतलब r निकल के आ गया 1 पहला। फिर वो करेगा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड। जब डिवाइड करेगा r से r कट गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3। यस और नो, यहां से थीटा आ जाएगा उसका π/6। और अब वो वैल्यू रख देगा तो √3/2 प्लस i/2 को r की जगह 1 cos π/6 प्लस i साइन π/6 करेगा। ये तरीका है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन आपके एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन 20 मिनट में आने हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये पूरा काम कर रहे हो इसे अप्लाई करो। तो इसे हम रब कर देते हैं। हम कैसे करेंगे एग्जाम में स्पीडली, ये चेक करो। देखना जरा, एग्जाम में तो हमें फास्टली जाना है। हमने देखा z कोई नंबर है, हमें इसको cos बीच में प्लस है प्लस i साइन के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है कि वैल्यू यही आए। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो cos में √3/2 और साइन में 1/2 देता है, बोलो जरा जल्दी से। आप कहते हो कौन सा, cos में √3/2 साइन में 1/2 30 का मतलब π/6। सिंपल, एक लाइन में खत्म। जो हम पहले पूरी राम कथा लिख रहे थे उसकी जरूरत नहीं है। अब उसने हमसे क्या कहा, z की पावर 69 कर दो जरा, cos π/6 प्लस i साइन π/6 की होल पावर 69। अभी डिमाइवर बताया था 69 आगे आ जाएगा, cos 69 π/6 प्लस i साइन 69 π/6 हो जाएगा। कैंसिल होगा, करो, cos 3 से कैंसिल होगा 23 π/2 प्लस का i साइन 23 π/2। cos 23 π/2 कितना होता है 0। साइन 23 π/2 या तो +1 या -1 चेक करो। क्या इसको 11 पाई
प्लस पाई बाई 2 लिखोगे, 11 पाई यहां पड़ेगा, प्लस पाई बाई 2 इधर, तो वैल्यू -1, यानी आंसर कितना है -i। क्या है आंसर इसका? -i। ठीक है, सो ये पोलर डिमाइवर का यूज है। अब आइलर्स का भी यूज देखो। आपके यहां पर एक क्वेश्चन आता है बड़ा कॉमन सा कि वैल्यू √i की पूछता है, करते हैं सॉल्व। हमने कहा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त i की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब पावर 1/2 कैसे खोले, हमें तो नहीं आता स्क्वायर रूट वगैरह। हमने कहा इसको पोलर में cos प्लस i साइन क्या लिखें कि वैल्यू i ही आ जाए। तो हमने देखा यहां 1 है, साइन 90 1 होता है, cos 90 0 लिख दिया। आइलर्स रूल ने कहा था कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा e की पावर i थीटा, थीटा का मतलब π/2 की होल पावर 1/2, सो e की पावर i π/4 हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर ये बन गया तो फिर से आइलर लगाओ, cos π/4 प्लस i साइन π/4 हो जाएगा, and this will be equals to 1/√2 प्लस i/√2। क्वेश्चन खत्म। अब एग्जाम में जो होता है आगे प्लस माइनस लगा होता है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट दोनों होते हैं, प्लस भी और माइनस भी, तो ये किसका यूज है? आइलर्स का। अब इसी में देखो एक कॉमन सा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, क्या होती है एक ब्लंडर, समझना जरा। अगर कहीं पर साइन थीटा प्लस i cos थीटा की होल पावर 4 आपसे पूछा गया है, क्या आप इसे डायरेक्टली साइन 4 थीटा प्लस i cos 4 थीटा कर सकते हैं? सोचो, बताओ, क्या इसे डायरेक्टली साइन 4 थीटा प्लस i cos 4 थीटा कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं कर सकते? रीजन सोचो। जो आइलर साहब थे और जो डिमाइवर साहब थे, दोनों ने कहा था रियल पार्ट कॉज होना चाहिए। यहां रियल पार्ट क्या आ रहा है? साइन, इसलिए अभी नहीं कर सकते, पहले बनाओ। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? i कॉमन ले लो, होल पावर 4 बन के बाहर आएगा। i कॉमन लिया तो कॉज अकेला रह जाएगा, प्लस ले रहे हो तो बीच में माइनस, i साइन थीटा की होल पावर 4, i की पावर 4 1, और अब रूल लगा दो cos 4 थीटा माइनस i साइन 4 थीटा, दिस इज द आंसर। क्या है ये आपका आंसर? इज दैट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। हमने कहा अब की बार हमारे पास क्वेश्चन आया कहीं पर cos 5 थीटा प्लस i साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा इनटू में cos 3 थीटा माइनस का i साइन 3 थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैंने यहाँ पे छोटा 2 लिए हैं, हो सकता है वो 3 दे दे, हो सकता है वो 4 दे दे, कुछ भी, कंसेप्ट समझना है। अब अगर तुम इसे डिटेल में करोगे, रियल इमेजिनरी, समय लगेगा। बी प्रैक्टिकल। क्या ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा आइलर्स रूल से e की पावर i 5 थीटा लिख सकते हैं, और इधर e की पावर माइनस i 3 थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये e की पावर i 2 थीटा हो गया। क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा प्लस का i साइन 2 थीटा आंसर। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा i में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखो आप लोग इसी पर बेस्ड। हमने कहा सपोज आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC के अंदर वैल्यू बताओ cos A प्लस i साइन A इंटू में cos B प्लस i साइन B और इंटू में ही cos C प्लस का i साइन C। एक एक्सप्रेशन है और वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब यहां पर सीधे सीधे आइलर, पोलर, डिमाइवर इन्हीं का यूज होना है। लेट्स हैव अ लुक। क्या इसको e की पावर i a लिखेंगे, नेक्स्ट को e की पावर i b लिखेंगे, उससे नेक्स्ट पर जाओगे e की पावर i c आइलर्स रूल से,
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। अब उसने क्वेश्चन में कहा था ट्राइंगल, त्रिभुज, इसका इस्तेमाल। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, पाई होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री यानी पाई। सो इट विल बी ई की पावर, कितना हो जाएगा ये, ई की पावर आई पाई। लगा दो आइलर, कितना हो गया ये, कॉस पाई प्लस का आई साइन पाई। साइन पाई कितना 0, कॉस पाई कितना -1 एंड दिस इज द आंसर। क्या है ये आपका आंसर। सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम मोर क्वेश्चंस। एज इट इज क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो आपके यहाँ बनते हैं, ठीक है। मेरे पास इस समय कोई किताब नहीं है, लेकिन जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं एक्स ग्रुप में बने हैं वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूं। देखो जरा, 1 प्लस कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 6 माइनस आई साइन पाई बाय 6 की होल पावर 6। इसने कहा इसकी एक वैल्यू बताइए क्या होगी। नाउ वी हैव 2 मेथड्स हेयर, 2 तरीके हैं। यू हैव टू अप्लाई जिसमें आप कन्वीनियंट है। मैं ये नहीं कहती कभी किसी स्टूडेंट से कि आपको इसी मेथड से जाना है, इससे जाना है, ये छोटा पड़ेगा, ये लंबा पड़ेगा, नहीं। दैट इज माई ओपिनियन। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा हाथ उस तरह के मेथड पे फिक्स हो। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जिसमें आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, उसे अप्लाई करो। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट मेथड। पहला मेथड हमने देखा होल पावर 6 है तो डिमाइवर लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये 1 कर रहा है, इस 1 को हटाओ। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हो 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा किसके इक्वल पढ़ते हो आप लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अप्लाई दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस का आई 2 साइन पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 12, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपॉन में आते हैं, सो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस का आई 2 साइन पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12 एंड टू द होल पावर 6। नाउ इधर आप देखना जरा, ऊपर से 2 कॉमन कैंसिल हो गया, कॉस पाई बाई 12 कॉमन, नीचे से कॉमन कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, थोड़ा सा फास्टली अगर करें तो ऊपर बच रहा है कॉस पाई बाई 12 प्लस का आई साइन पाई बाई 12, और अपॉन में बच रहा है कॉस पाई बाई 12 माइनस आई साइन पाई बाई 12 टू दी होल पावर। कितना आ रहा है बेटा 6। अलग अलग कर दो दोनों पे, डिमाइवर पावर विल बी मल्टीप्लाइड, 6 से करोगे पाई बाई 2, सो कॉस पाई बाई 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 2 अपॉन में कॉस पाई बाई 2 एंड माइनस आई साइन पाई बाई 2। cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1। कितना है sin pi by 2? 1। So I upon minus I is equals to -1 answer. This is the first method if you want to go पूरा concept से। अब बात आती है इसका second method, क्योंकि पता नहीं किसी बच्चे को कौन सा आसान लगे, एक बार देख लो इसे। Now I am going with second method, ठीक है। चलो let's move। सेकेंड मेथड क्या कहता है, हम इधर सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि जो ये 1 है इसको एज इट इज रखो, प्लस कॉस थीटा आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा टू द होल पावर कितना है 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर आई पाई बाई 6 एज इट इज। ये माइनस है, अपॉन में करेंगे तो इसे e की पावर i पाई बाई 6 प्लस 1 अपॉन e की पावर i पाई बाई 6 बोल सकते हैं कि होल पावर 6 है। ये कैंसिल हो गया एंड अपॉन में जब होती है चीज कोई भी तो पलट के ऊपर आ जाएगी।
टू द होल पावर 6 किसके इक्वल हो गया, e टू द पावर i पाई। और अगर इसको हम खोल दें cos पाई प्लस i साइन पाई, साइन पाई इज 0, cos पाई इज -1। सो यहां से भी आंसर कितना है, -1। क्या है यहां से भी आंसर, -1। सो देयर आर 2 मेथड्स, पोलर, यूलर, डे माइवर, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। अब आ जाओ 1-2 क्वेश्चंस पे और आ जाइए। हमने कहा कि हमारे पास क्वेश्चन आया किस तरह का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1 + i टू द पावर 8 1 - i टू द पावर 8 कितना होगा। सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1 + i का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i एंड 1 - i का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2i। सो ये हमें ज्यादा आसान पड़ेगा किससे, नॉर्मल। यहां पोलर डिवाइडर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां ये इससे आसान पड़ रहा है। होल पावर 8 है, इसको स्क्वायर की पावर 4 बोलेंगे एंड स्क्वायर है 2i। यहां पर स्क्वायर की पावर 4 और स्क्वायर है -2i। माइनस की पावर इवन होता है +16, i की पावर 4 1 और इस तरह से आंसर आ जाएगा 32। यहां हम अननेसेसरीली पोलर डिवाइडर में नहीं पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन पे आओ इसी के जैसा। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, सपोज कीजिए ये कलर दिखेगा, नहीं ये नहीं दिखेगा, चलो नेक्स्ट आया हमारे पास 1 + i टू द होल पावर 19 प्लस 1 - i टू द होल पावर 19। अब यस, अब हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, मुश्किल पड़ेगा, ऑड पावर है। यहां पोलर में बदलेंगे, देखना जरा। वी आर सेइंग कि cos प्लस i साइन होना चाहिए कि होल पावर 19 प्लस। इसी तरह से इधर आ जाओ, क्या होना चाहिए आपके पास, cos -i साइन टू द होल पावर 19। ऐसा कौन सा एंगल है जो cos और साइन में सेम वैल्यू देता है, you will say 45 π/4, so put that π/4 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 π/4। लेकिन π/4 पर वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। सो ये तो 1/√2 प्लस i/√2, 1/√2 माइनस i/√2 और यहां √2 है नहीं। सो आप यहां पर √2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल पावर 19 है। सिंपल, करें सॉल्व। अब देखो फटाफट से, √2 की पावर 19 18, सो 2 की पावर 9 तो अलग कर लो, √2 डिवाइवर लगाओगे, सेम पावर माइनस वाले कट जाएंगे, 2 cos 19 π/4। थोड़ा फास्ट आ गए ना हम यहाँ पे। सो इट विल बी कितना, 2 की पावर 10 √2 एंड इधर आओ, इधर क्या इसको 5 पाई माइनस π/4 लिखेंगे। 5 पाई पड़ेगा यहां माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। सो -1/√2 इट विल बी कैंसिल। सो करेक्ट आंसर -2 टू द पावर 10। क्या है आंसर, -2 टू द पावर 10। इज दैट क्लियर, बोलो जल्दी से। कहीं कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास यहां पर एक स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट जो कि एक्स ग्रुप में बहुत ज्यादा बनता है, वर्गमूल आपको निकालना है। अब होता क्या है, अलग अलग किताबों में ना अलग अलग मेथड्स दिए जाते हैं। किस तरह के मेथड दिए जाते हैं, देखो आई विल आल्सो टेल यू द फॉर्मूला। वो कहते हैं कि कभी भी अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, सपोज आपके पास नंबर p + iq है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको x + iy लेट कर लो, स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो, कैलकुलेशन कर लो। या कुछ बच्चे इतने महान होते हैं कि वो पूरा का पूरा याद ही कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो आएगा, हमेशा मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है वो फॉर्मूला जो किताबों में दिया जाता है,
प्लस माइनस रियल पार्ट अंडर रूट 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का पी, ये रियल पार्ट होता है 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट प्लस पी, ठीक है, इस पर भी अंडर रूट, और इमेजिनरी पार्ट होता है प्लस का आई, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो आप देख लेना किस अकॉर्डिंग। यहां पर सेम अंडर रूट हाफ ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू, ये इसका लेंदी मेथड है, बट ये मुझे याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इसलिए मैंने बुक से देखकर लिखा है। फिर बात आती है कि मैडम अगर आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करते कैसे हो। देखो हम कैसे करते हैं। सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आया आपके पास, उसने कहा अंडर रूट 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट निकालो, 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट निकालो। अब आपके यहाँ पे पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके यहां पर ऑप्शंस देगा, क्या देगा, आपके यहां पर ऑप्शंस देगा, ठीक है भाई, लिख लेते हैं, और सबके आगे लगा दिया प्लस माइनस। दिस इज द क्वेश्चन। हमने कहा हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हाउ विल आई गो। स्क्वायर रूट वर्गमूल किसका रिवर्स होता है, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर। जो ऑप्शंस में दिए गए इनका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, रादर माइनस है तो माइनस 3 2 6 12i, यहां तो साफ साफ दिख रहा है 12 माइनस का आ रहा है जबकि 12 प्लस का आना चाहिए, नो इट कुड नॉट बी द आंसर, माइनस वाला नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab 12i, आई स्क्वायर होता है -1 तो 9 में से 4 गया 5 प्लस का 12i, शायद यही आ रहा है, यस, सो दिस इज द आंसर। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। खामखा का इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, ना फॉर्मूला याद रखना, जो भी ऑप्शंस आए उन ऑप्शंस का उठा के स्क्वायर कर दो, सिंपल, दैट इज द स्क्वायर रूट। क्लियर है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट कवर हुआ हमारा आज। थर्ड कंसेप्ट आता है हमारे पास लोकस का, जिसको आप लोग कहते हो बिंदु पथ। क्या बोलते हो इसको आप लोग, बिंदु पथ, लोकस। वो आपको कोई भी एक कंडीशन देगा और आपसे बोलेगा उसका बिंदु पथ लोकस बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदु पथ या लोकस कहते किसे हैं, कोई भी एक पॉइंट, सपोज ये एक पॉइंट है, ये किस रास्ते पर चल रहा है, क्या शेप बना रहा है, उसको लोकस कहते हैं। इसने यहाँ पर शेप ये किसकी बनाई है, दीर्घवृत्त इलिप्स की, सो इसका लोकस क्या होगा, इलिप्स। बट आपके यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, आपके यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा कि आपके यहाँ पर एक इक्वेशन दे देगा z की और लोकस पूछेगा। सपोज उसने कहा z - 3i इज इक्वल्स टू 2, इसका लोकस क्या है, कुछ मत करो, सिंपल z की जगह x प्लस आई वाई रख लो, माइनस का 3i इज इक्वल्स टू 2, x प्लस आई कॉमन ले लो, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, सो इट इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आंसर क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, वृत्त की, तो इसका लोकस क्या होगा, वृत्त होगा। क्या होगा इसका लोकस, बिंदु पथ, एक सर्कल एक वृत्त होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के यहां पर। z - 3i अपॉन में z प्लस 3i इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका लोकस बिंदु पथ बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। देखो जरा, लेट्स हैव अ लुक एक बार, चलो करें सॉल्व। नाउ पहले हम लेंदी मेथड से जाएंगे, फिर शॉर्ट में बात करेंगे। लेंदी मेथड क्या कहता है हमसे कि सबसे पहले मॉड्यूलस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो z - 3i अपॉन में z प्लस 3i इज इक्वल्स टू 1, या z माइनस 3i इज इक्वल्स टू z प्लस 3i। z की जगह आप x प्लस आई वाई रखिए,
सो x प्लस आई y माइनस 3 का मॉडुलस, x प्लस आई एंड y प्लस 3 का मॉडुलस। दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, बिल्कुल कर दिया दोनों तरफ का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, वाई स्क्वायर 9 कैंसिल, ये उठ के उधर गया 12y, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस। सो दिस इज द लॉन्ग मेथड लोकस निकालने के लिए। बट एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप ये सब ट्राई कर रहे हो, 25 क्वेश्चन 20 मिनट कैसे जाएं, तो आ जाओ शॉर्ट पे, यहां नोट कर लेना इस शॉर्ट को कहीं पर भी। ठीक है, अगर z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉडुलस कभी भी 1 के इक्वल है, ध्यान से नोट करना, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉडुलस मापांक कभी भी 1 है, तो इसका जो बिंदु पथ होगा लोकस, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लंब समद्विभाजक होगा किसका, ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, रेखा का ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन करता है Z1 और Z2 को। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। करें सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, z माइनस 3i अपॉन z प्लस 3i। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लें, रेड कलर या ऑरेंज ले लेते हैं। चलो, यहां से कंपेयर करोगे तो z1 है 3i, z2 है माइनस 3i, क्योंकि इस फॉर्मेट में कंपेयर कर रहे हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ये 3i यहां कहीं पड़ेगा, ये माइनस 3i यहां कहीं पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक बिल्कुल बीचों बीच में से तो यही जाएगा, और ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस। सेकंड भी नहीं लगना, आराम से हो गया क्वेश्चन। हो गया या नहीं, बोलो जल्दी। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। हमने कहा कि अब की बार हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं आया, क्वेश्चन आया z माइनस का 6 अपॉन z प्लस 6 ले लो या माइनस 4 ले लो इज इक्वल्स टू 1। करो कंपेयर, z1 कितना है 6, z2 कितना है 4, बनाओ एक्सिस, z1 6 यहां कहीं z1, z2 4 4 4 4 4 4, पास में होगा ना ये तो 4, इनको मिलाने वाली लाइन ये, जिनके बीच में कितने का गैप 2, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा इसका लोकस, और ये कितनी दूरी पर है, x बराबर 5 पर। कित पर, x बराबर 5 पर। तो या तो आंसर में होगा लोकस लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर लाइन, या वो दे देगा x बराबर 5। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन और तुम्हारे यहां आता है लोकस का, इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, देखो जरा, तुम्हारे यहां पर आता है कि अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट बराबर है z माइनस जेड कॉन्जुगेट के, तो बताओ इसका बिंदु पथ लोकस कितना होगा। हिंदी में बोल रही हूं, लिखते हुए चलना। ठीक है, कुछ मत करो फिर वही काम। अगर z तुम्हारे पास x प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई, यानी कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट जोड़ दो 2x हो जाएगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट घटा दो 2ixy हो जाएगा। यहां पुट कर दो मॉडुलस 2x मॉडुलस 2iy, 2 कैंसिल, मॉड x, और मॉड क्योंकि मापांक होता है तो i आने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां से अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो x बराबर y, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस x बराबर माइनस y, x प्लस में y माइनस में है, x माइनस में y प्लस में है। बट ध्यान से देखो, ये दोनों तो एक ही चीज हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल होके, और ये दोनों भी एक ही चीज हो गई। तो ये y बराबर x ये वाली लाइन है,
और y बराबर -x, ये वाली लाइन है। कैसी लाइन है ये? दो लाइन जो एक पॉइंट से होकर जा रही है। तो आपको एग्जाम में इतना बड़ा नहीं सॉल्व करना। कभी भी ये क्वेश्चन अगर आ रहा है और इसका लोकस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसका लोकस बिंदु पर, तो सीधे कह देना है पेयर, युग्म है ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का युग्म। कौन सी सरल रेखाओं का युग्म? जो सेंटर, मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपकी एक्स की सभी किताबों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक और कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग सभी। ठीक है, अब की बार आया z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2। करते हैं सॉल्व। अभी हमने जैसे पीछे करा था, दिखा देते हैं तुम्हें एक बार और, देखो जरा। z प्लस जेड कॉन्जुगेट 2x, z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2iy, तो ये हम यहां डायरेक्ट रख लेते हैं। लेकिन एग्जाम में रिजल्ट याद होने चाहिए। 2x का मॉड 2iy का मॉड इज इक्वल्स टू 2, 2 कैंसिल, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस i का कोई मतलब ही नहीं है, 1। पहला केस जब दोनों प्लस में है, x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा केस दोनों माइनस में है, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। तीसरा केस x प्लस वाई माइनस। चौथा केस x माइनस वाई प्लस, किसके इक्वल 1। यहां पर नहीं कह सकते आप दो लाइनें, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये कैसी लाइनें हैं? लोकस में या तो 4 लिखा होगा, 4 लाइनें, नहीं तो हम यहां बना के दिखा देते हैं। देखो जरा, जो पहली लाइन है अंतःखंड रूप इंटरसेप्शन फॉर्म, x पर 1 y पर 1, ये वाली लाइन है पहली। दूसरी लाइन x पर -1 y पर -1, दूसरी लाइन। ठीक है, तीसरी x पर 1 y पर -1, तीसरी लाइन। अंतःखंड रूप से चल रहे हैं, इंटरसेप्शन से। एंड फोर्थ वाली x पर माइनस y पर प्लस। तो ये जो आ रहा है, ये जो बनकर आया, यस और नो, ध्यान से देखना जरा इसके अंदर कंसेप्ट। ये डिस्टेंस 1 थी, ये डिस्टेंस 1 थी, ये भी 1 थी, ये भी 1 थी। यानी जब चारों डिस्टेंस 1 है तो ये तो एक स्क्वायर, एक वर्ग आ गया। कितना आ गया? एक वर्ग। तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आएगी, जरूरी नहीं है राइट साइड में 2 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, हमेशा इसका लोकस एक वर्ग होगा। और अगर वो पेपर टफ बनाएगा तो इसका एरिया भी पूछ सकता है। इसका एरिया, तो भैया एक त्रिभुज का एरिया निकालो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2, 4 है तो कितना एरिया? 2। इंटीग्रेशन में भी आता है ये क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 1 पे। तो इस तरह से क्या करते हैं आप लोग लोकस के लिए बात। आज हमने कितने टॉपिक कवर करे? हमने करा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बहुत बड़ी पावर ओपन करने के लिए आ रही है, क्या करोगे? पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। पावर अगर इंटीजर पूर्णांक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्या करना है हमें? क्या करना है बच्चे? वो पावर मल्टीप्लाई में आ जानी है। उसमें जो मिस्टेकन पॉइंट है, अब मैं क्विक रिवीजन मार रही हूं, ठीक है, दोबारा से लिख देती हूं यहां पर। क्विक रिवीजन क्या था देखना। कभी भी कोई नंबर x प्लस आई वाई है, सो उसको हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा था, अगर कहीं भी cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा की होल पावर n है, तो इसको cos n थीटा प्लस माइनस i sin n थीटा लिखेंगे, जहां पर n इंटीजर पूर्णांक है। रिवीजन है ये। तीसरी बात, आइलर्स रूल, cos थीटा प्लस i sin थीटा अगर है तो इसे e की पावर i थीटा, और अगर माइनस है तो इसको माइनस। चौथी बात कि पोलर रोल जो है वो sin थीटा प्लस i cos थीटा पर नहीं लगेगा, अगर है तो i कॉमन लोगे, cos थीटा माइनस i sin थीटा बनाओगे और तब लगाओगे। एंड यही चीज अगर sin थीटा माइनस i cos थीटा है, सो माइनस i कॉमन लोगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा तब लगाओगे। ये हमने पढ़ा था।
फिर हमने स्क्वायर रूट के लिए पढ़ा था कि स्क्वायर रूट का कोई भी आए क्वेश्चन तो क्या कर देना, ऑप्शंस का स्क्वायर, लंबे मेथड में नहीं जाना, ऑप्शंस का वर्ग कर देना है। देन हमने किसकी बात करी इसके बाद, लोकस की। लोकस में कुछ रिजल्ट्स आपको बता दिए थे। क्या रिजल्ट्स बताए, z माइनस Z1 कभी भी अगर k आ रहा है हमेशा याद रखना सर्कल है। दूसरी बात, z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अगर 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब संधि भाजक होगा किसका, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, किसको, Z1 एंड Z2। तीसरी बात, अगर z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड 1 नहीं है तो क्या होगा, सर्कल होगा। प्रूफ कर लेना आप, मैंने कर रखा है बाकी वीडियोस में, आप उसे देख सकते हो। एंड इसमें कहा मैंने आपसे कि कहीं भी z प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉड z माइनस जेड कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर है तो लोकस हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, रेखा युग्म जिसे आप कहते हो। एंड द लास्ट बोला कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर कभी भी किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो इसका बिंदु पथ हमेशा एक वर्ग होगा, इसका लोकस हमेशा एक स्क्वायर होगा। सो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का 3rd लेक्चर था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरी साइड से रह गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, जिसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स के जो आए हुए हैं एक्स ग्रुप में। एंड इन 4 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे से क्या चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड एज यूजुअल वीडियो पसंद आया है तो लाइक और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए लॉकडाउन के बाद जैसे ही मेरे सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे कोर्सेज तो आप लोग चित्रा जीना के नाम से सर्च कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।